बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी लिखना छोड़ दो, पहले समझ लो। आज जो चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है हमारा लूप्स एंड एरेज। लूप्स और एरेज को हम एक साथ कैसे यूज करते हैं वो आज हमने पढ़ना है, ठीक है। जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा वो पहले रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या था? एरेज का था, ठीक है। एरेज को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, उसके बाद एक्सेसिंग कैसे करते हैं इंडेक्स नंबर के थ्रू। उसके बाद देखा था यूजिंग वेरिएबल के इंडेक्स एरे को किस तरह इंडेक्स नंबर के थ्रू यूजिंग अ वेरिएबल कैसे लेते हैं। उसके अलावा हमने लूप्स पढ़े। लूप्स में 3 किस्म की टाइप्स थी, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। फॉर लूप हमने सारा पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 में, पूरी क्लास 10 में फॉर लूप यूज होता है। उसके अलावा फॉर लूप के बाद हमने जो कल वाला टॉपिक था वो क्या था? नेस्टेड लूप, ठीक है। फॉर लूप और नेस्टेड लूप हम पढ़ चुके हैं। लास्ट टॉपिक है लूप्स एंड एरेज। सबसे पहले लूप्स क्या होता है? कोई भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स को रिपीट कराने के लिए। और एरेज क्या होता है? सेम डाटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल के अंदर। एक वेरिएबल जो होगा उसके अंदर अगर इन डाटा टाइप है सारी वैल्यूज इंटीजर की होंगी। एरेज की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को लिखवाई थी। लूप्स और एरेज की तो समझ आ रही है, ठीक है। अब हमने इन दोनों को हमने एक ही प्रोग्राम में यूज करते हैं, ठीक है। यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं एरे के, एक ही वेरिएबल होता है, ठीक है। उसके अंदर सारी वैल्यूज हम स्टोर कराते हैं। अगर मैं आप लोगों को 1000 वैल्यूज दे दूं वो भी बहुत टाइम लग जाएगा, एक एक एरे वेरिएबल को डिक्लेयर करते करते, ठीक है। एक को वैल्यू देते देते टाइम लग जाता है। उसके लिए भी लूप्स अगर हम यूज कर लें एक ही बार, अगर 10 वैल्यूज हैं, अगर 100 वैल्यूज हैं, इसी तरह लूप्स के थ्रू हम एरे को यूज करके ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में हमने ये देखा कि लूप्स और एरेज को इकट्ठे किस तरह यूज करते हैं। लास्ट टॉपिक में उन्होंने ऐसे पीस ऑफ कोड बना के हमें समझाया कि इस तरह हम यूज करते हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक है लूप्स एंड एरेज का, इसके दो पार्ट्स हैं। एक ये है कि राइटिंग वैल्यूज इन एरे यूजिंग लूप्स। हम यूजिंग लूप को यूज करते हुए एरे में जो वैल्यूज है उसको कैसे राइट करते हैं, ठीक है। लाइट भी आ गई है। क्या कहा मैंने? लूप्स को यूज करते हुए एरे के अंदर हम वैल्यूज को राइट किस तरह करते हैं वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। लूप से एरे का पहला टॉपिक क्या है? राइटिंग वैल्यूज इन एरेज यूजिंग लूप्स। राइटिंग वैल्यूज का बेसिकली मतलब ये है कि हमने यूजर से इनपुट कैसे लेनी है। राइटिंग वैल्यूज का क्या मतलब है कि जो यूजर से इनपुट कैसे लेनी है वो इस टॉपिक में देखेंगे। उसने एक एग्जांपल यहाँ पे लिख लेना इसी डेफिनेशन में कि टेक इनपुट। राइटिंग वैल्यूज में क्या करते हैं? टेक इनपुट। यूजर से क्या करते हैं? इनपुट लेते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैंने लिखी है इंट ए। इंट क्या है? डाटा टाइप। ए क्या है? वेरिएबल का नेम, एरे नेम। यहाँ पे एरे पढ़ रहे हैं तो आप लोग क्या बोलोगे? एरे नेम। ये क्या है? ए, एरे का नाम है। उसके बाद साइज है। साइज कितना है? 10 है। उसके बाद इसे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। वेरी गुड। उसके बाद हमने लूप लगानी है क्योंकि हमने लूप और एरे दोनों का कॉन्सेप्ट देखना है। सबसे पहले लूप लगाई है। कितनी साइज थी? 10। 0 से 10 तक जाएगी। 10 तक इसका मतलब है 0 से स्टार्ट होगी, लेस देन लगा हुआ है, इज इक्वल टू नहीं लगा हुआ, इसका मतलब 10 तक नहीं जाएगी। लेस देन लगा हुआ है, इसका मतलब जस्ट 9 तक वो रुक जाएगी। 0 से 9 तक कितनी वैल्यूज होंगी? 10। साइज तो पूरा हो रहा है ना। उसके बाद i प्लस प्लस इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक 10 की वैल्यू नहीं आएगी। इंक्रीमेंट होने के बाद जो a है यहाँ पे देखें, वो जो पिछले सारे टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वो इस टॉपिक में है। देखो यहाँ पे i यूज हो रहा है, इसका मतलब यूजिंग वेरिएबल एज एन एरे इंडेक्स। एरे इंडेक्स की जगह पे हमने वेरिएबल को यूज कर लिया। ये पढ़ चुके थे ना। बिल्कुल वैसे ही ये यहाँ तक किसकी एग्जाम्पल है? इसकी। जैसे मैं आप लोगों की अगर लॉन्ग आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले ये लिखोगे, फिर उसकी डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद एग्जाम्पल। ये जस्ट एग्जाम्पल इसकी है, ये पूरा कोड नहीं है, जस्ट पीस ऑफ कोड इसके लिए है, राइटिंग वैल्यूज के लिए, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है लूप्स एंड एरेज का वो है रीडिंग वैल्यूज। वैल्यूज को रीड किस तरह करते हैं यूजिंग लूप्स। लूप्स को यूज करके एरेज के अंदर वैल्यूज को रीड किस तरह किया जाता है। रीडिंग का मतलब है यहाँ पे कि डिस्प्ले किस तरह करते हैं वैल्यूज को, डिस्प्ले या प्रिंट किस तरह की जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था? इनपुट लेने के लिए राइटिंग वैल्यूज यूज हुआ था। यहाँ पे रीडिंग वैल्यूज का मतलब है कि जो यूजर है वो किस तरह डिस्प्ले करवाएगा अपनी आउटपुट को,
ये देखना है इसके अंदर। देखें यहाँ पे प्रिंट एफ था, नहीं था, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट यही है कि जस्ट हमने उससे यूजर से इनपुट लेनी है। यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है, क्यों करवा रहा है? क्योंकि रीड करना है हमने वैल्यूज को। रीड किस तरह करेंगे? जब तक आउटपुट शो होगी तो हम रीड कर पाएंगे, ठीक है। अब देखें इसके अंदर जो आपने ये वो लिखनी है डेफिनेशन, ये लिख लेना कि ये क्या कराता है, आउटपुट को डिस्प्ले कराता है। इसकी एग्जांपल में क्या लिखोगे? लूप, ठीक है। लूप यूज कर रहे हो तो एरे भी यूज होगा, ठीक है। लूप में इंट i इज इक्वल टू 0, i क्या है? 0 है। i लेस देन 100, अब इसका जो साइज है कितना है? 100 साइज है, ठीक है। जब तक मतलब 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 99 तक, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं लगा हुआ। जैसे ही अगर आप लोग यहाँ पे इज इक्वल टू लगाना चाह रहे हो तो यहाँ पे मन लिखोगे, ठीक है, ताकि वो 100 वैल्यूज जो उसका साइज है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है। अगर 100 तक रखना चाह रहे हो तो यहाँ 1 से स्टार्ट करोगे। अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इज इक्वल टू नहीं आएगा। 0 से 99 तक फुल 100 साइज हो जाता। उसके बाद प्रिंट क्या करवाया? ए, उसके बाद साइज जो वेरिएबल का नाम था। इसका मतलब ये जो इंडेक्स नंबर है वो इनपुट एंटर करेगा, जो यूजर एंटर करेगा, वो जो इंडेक्स नंबर होगा, इंडेक्स नंबर पे जो आई है वो आई के अंदर ही स्टोर होगा वो जो वैल्यू होगी, ठीक है। ये समझ आ गई। लूप्स के अंदर बस दो टॉपिक्स थे, एक तो राइटिंग वैल्यूज और रीडिंग वैल्यूज। ये लॉन्ग के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक एक्टिविटी कर लेते हैं जो कि एक्टिविटी है 4.3 को। सबसे पहले प्रॉब्लम देखें एक्टिविटी 4.3 की, पेज नंबर 95 पे है। राइट अ प्रोग्राम, हमने क्या करना है? हाँ जी, दैट टेक्स एन इनपुट द मार्क्स, क्या लेने हैं हमने इनपुट में? मार्क्स को। ऑब्टेन्ड इन मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन क्या होता है? हाँ जी, जो उसने मैट्रिक के मार्क्स लिए हैं वो हमने एज एन इनपुट लेनी है। हादी, यहाँ पे तवज्जो करें। बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, क्लास के जो 30 स्टूडेंट्स हैं हमने वो इनपुट लेनी है। इनपुट लेनी है क्या मतलब? जो 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो हमने इनपुट लेनी है। द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास, और हमने क्या डिस्प्ले करवाना है? एवरेज। एवरेज का क्या फार्मूला होता है? जो भी टोटल नंबर्स उसके मार्क्स हैं सबको सम करके डिवाइड करते हैं टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 30 हैं। डिवाइड किससे करेंगे? 30 से। जितने मार्क्स हैं सबको सम करके डिवाइड किससे करेंगे? 30 से। ये प्रोग्राम मैंने लिखा है। सबसे पहले ये क्या है? हेडर सेक्शन, मेन सेक्शन, उसके बाद बॉडी स्टार्ट हो गई। ये चीज याद रखनी है, जो फॉर लूप होता है उसके एंड में सेमीकोलन नहीं लगाते क्योंकि इसके बाद बॉडी स्टार्ट हो जाती है। इंट डाटा टाइप है, ये क्या है? एरे का नेम है। ए एरे का नेम है। जिस तरह वेरिएबल का नाम कोई भी हो सकता है उसी तरह एरे का नेम कोई भी हो सकता है। उसके बाद 30 साइज है, उसने खुद बता दिया 30 स्टूडेंट्स है तो हम लोग ने साइज क्या रखा? 30। उसके बाद ये एस का मतलब है सम, सम भी आप पूरा लिख सकते हो। सम इज इक्वल टू क्या है? 0। अब भी उसका जो सम तो नहीं निकाला, वो जब तक यूजर से लेगा तो सम निकलेगा। अभी जो सम की वैल्यू है वो क्या है? 0 है। और क्या हुआ? एवरेज मैंने डिक्लेयर करवा दिया, एवरेज इज अ वेरिएबल। उसके बाद फॉर लूप लगानी है हमने। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 30। देखिए मैंने यहाँ पर भी इज इक्वल टू साइन यूज नहीं किया जी। अगर यहाँ पे मन होता तो वो इज इक्वल टू तक जाता, मन से 30 तक जाता तो 30 कंप्लीट साइज हो जाता। अब 0 से कहाँ तक जाएगा? 29 तक, तो 30 साइज कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद इंक्रीमेंट होती रहेगी जब तक आई 0 है। अभी जैसे इंक्रीमेंट होगी 1 हो जाएगी, इसी तरह इंक्रीमेंट होती रहेगी जितनी यूजर वैल्यू एंटर करेगा, ठीक है। उसके बाद एंटर मार्क्स, ये जो हमारी स्क्रीन है उस पर प्रिंट होगा एंटर मार्क्स सबसे पहले। तो स्कैन एफ यूज किया क्योंकि यूजर से इनपुट लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद सम इज इक्वल टू एस प्लस सम, ये जो सम है जो यूजर मार्क्स एंटर करेगा वो सम में स्टोर होगा, ठीक है। सम प्लस ए आई, जो आई जो इंडेक्स नंबर है उसका जो इंडेक्स नंबर है वो आई के अंदर वेरिएबल स्टोर हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, जो यूजिंग वेरिएबल एज एन इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स नंबर के थ्रू हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। यहाँ पे इंडेक्स नंबर ही आएगा, लेकिन वो जो इंडेक्स नंबर होगा किसमें स्टोर होगा? आई के अंदर, ठीक है।
उसके बाद ये मैंने फार्मूला लगाया, जो सम है वो सम होता रहेगा उस वैल्यूज के साथ जो यूजर एंटर करेगा। अभी सम की वैल्यू 0 है, गौर से देखें, सम की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर यूजर ने एक मार्क्स एंटर किया 20 प्लस एस 20, इसका मतलब एक जो स्टूडेंट के मार्क्स है वो 20 स्टोर हो जाएंगे। इसी तरह पूरे 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स यूजर एंटर करेगा और वो सम होते रहेंगे, किसमें स्टोर होगा, सम वेरिएबल के अंदर, एस वेरिएबल के अंदर। उसके बाद एवरेज का क्या फार्मूला बताया, एवरेज इज इक्वल टू एस, जो सारे स्टूडेंट्स के सम होंगे डिवाइड होगा 30 के साथ, ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन, यहाँ पर भी सेमीकोलन आएगा, ठीक है। उसके बाद प्रिंट एफ में मैंने क्या कराया, एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास, ये क्या होगा, स्क्रीन पे प्रिंट होगा, जी होगा, क्योंकि प्रिंट एफ में जो चीज होती है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती है। एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर डी की जगह पे क्या प्रिंट होगा, जितने मार्क्स उसका एवरेज निकलेगा। लास्ट में मैंने क्या निकाला, लास्ट में जो मैंने वेरिएबल लिखा, इसका मतलब जो भी एवरेज निकला था उसका वो स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, जितना एवरेज टोटल मार्क्स उसके एवरेज के निकले थे वो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। मतलब इस एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास जितने भी उसके नंबर्स टोटल होंगे वो यहाँ पे एवरेज जितनी होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन बने तो आप लोगों ने ये दोनों लिखने हैं और एक एक्टिविटी, ये देखें इसके अंदर स्कैन एफ भी यूज हो रहा है, उसकी एग्जाम्पल भी यूज हो रही है और प्रिंट एफ की स्टेटमेंट भी यूज हो रही है। ये पूरा प्रोग्राम आप लॉन्ग में लिख सकते हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर में लिख लो या ऐसे ही लिख लो, क्लियर है। बाकी एक्सरसाइज रह गई है इस चैप्टर की, वो कल पढ़ें।